सो हेलो एवरीवन। तो आज का डेली क्वेश्चन है 2145 काउंट द हिडन सीक्वेंसेस। देखो, ये क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपको। देखो, क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन में हमें दिया होगा डिफरेंसेस एरे दिया होगा, जो कि होगा कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं 1 - 2, ये हो गया। और एक वैल्यू दी हुई है लोअर, जिसकी वैल्यू 1 है। एक अपर दिया हुआ है 3। अब देखो कि डिफरेंसेस एरे दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है एक हिडन एरे। हिडन एरे फाइंड करना है। हिडन एरे क्या होगा? हिडन एरे फाइंड करना है। और देखो, हिडन एरे क्या होगा? देखो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। मतलब इसकी लेंथ n है, तो ये n+1 का हिडन एरे। और देखो, अब हिडन एरे से हमें डिफरेंस एरे मतलब बनेगा। मतलब x-1 एक्स वाई माइनस एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और जेड माइनस वाई की वैल्यू -3 होनी चाहिए, और डब्ल्यू माइनस जेड की वैल्यू 2 होनी चाहिए। और ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है। और हाँ, और लोअर और अपर क्यों दिए हुए हैं? जो भी एक्स वाई जेड डब्ल्यू है ना, वो सब अपर और लोअर के बीच में होना चाहिए। तो हमें जितने भी एक्स वाई जेड के कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब जितने एरे बनेंगे, हमें वो रिटर्न करने हैं। अब देखो, अब कितने एरे बन सकते हैं इसके? इसके एरे देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है दो। मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल रिटर्न। सबसे पहला एग्जांपल था 1 - 3 4 और 1 और 6। इसके दो एरे बन रहे हैं, हमें दो रिटर्न करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व देखो, समझते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। इसको पहले हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। हाँ देखो, ठीक है। तो देखो, हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा हमें एक्स वाई जेड इतने वेरिएबल की जरूरत है नहीं वैसे। क्यों नहीं है? क्योंकि डिफरेंस है ना। देखो, हमने मान लेते हैं पहला नंबर एक्स है। अब देखो, दूसरा नंबर तो x+1 होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो y इतने वेरिएबल की जरूरत है नहीं। अब x+1 है इधर, तो वो क्या होना चाहिए? x अच्छा माइनस है, तो इसको हटा के -2 कर देते हैं। x-2 होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस -3 आएगा। ऐसे ही फिर ये हो जाएगा x, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 2 हो जाएगा। समझे? अब देखो, ये जो सारे हैं ना, मतलब x, x+1, x-2 और x, ये सब लोअर और अपर के बीच में आनी चाहिए। तो हम ऐसा करें, अगर मिनिमम वैल्यू ही हमारी, मतलब x-2 ये है मिनिमम मिनिमम वैल्यू, अगर यही हमारे लोअर के इक्वल हो जाए, तो बाकी तो इससे बड़ी होंगी, ये तो कह ही सकते हैं ना। ऐसी मैक्सिमम वैल्यू जो कि है हमारी x+1, अगर ये ऊपर अपर के बराबर हो जाए, तो बाकी वैल्यू जो हमारा एक्स लिख रहेगा यहाँ से, जो हमारा एक्स लिख रहेगा यहाँ से लोअर +2, जो यहाँ से एक्स लिख रहेगा वो एक्स मैक्स होगा। ये एक्स मिनिमम है, वो हो गया अपर अपर -1। देखो, हमने मिनिमम वैल्यू को लोअर के बराबर कर दिया, तो बाकी वैल्यू इससे बड़ी होंगी। ऐसी मैक्सिमम केस में, और मैक्सिमम वैल्यू हमने अपर के बराबर कर दिया, तो जो भी एक्स की और वैल्यू होंगी वो छोटी होंगी, तो ये दोनों बीच में आ जाएगा। बस, अब हमें चेक करना है कि जो हमारा एक्स मिनिमम आया है और एक्स मैक्स आया है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा जो भी एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन +1। ये कैसे आया? ये देखो, समझते हैं। देखो, अगर हमारी एक्स मिनिमम की वैल्यू 1 है और
एक्स मैक्स की वैल्यू 3 है, तो कितने पॉसिबल एरे बन सकते हैं? एक एक्स इक्वल टू 1 के केस में बन सकता है, एक्स इक्वल टू 2 के केस में बन सकता है, एक्स इक्वल टू 3। तो कितने पॉसिबल हुए हमारे एरे एक्स माइनस वन प्लस वन? 3 हो गए ना, ये भी 3 है, समझिए। अब देखो अगर ये हमारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, मतलब क्या हो रहा है कि हमारा एक्स मिनिमम है ना ग्रेटर देन एक्स मैक्स आ गया, तो हमें आंसर जीरो होगा, क्योंकि कोई पॉसिबल एरे मिल ही नहीं रहा है हमको अभी तक, तो हम रिटर्न जीरो कर देंगे, रिटर्न जीरो। और नहीं तो इस केस में इतना आंसर आ जाएगा। अब समझ गए? तो हमारा टारगेट समझ गए अब क्या करना है? हमारा टारगेट है आ, हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है हमारा एक्स मैक्स फाइंड करना और एक्स मिनिमम फाइंड करना, यही टारगेट है हमारा, समझे? अब एक्स मैक्स और एक्स मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे? देखो इस एरे को समझ लेते हैं अच्छे से। 1 - 3 - 2 और 2, ठीक है। अब लो की वैल्यू दे रखी है लोअर की 1, और अपर की वैल्यू दे रखी है, हाई कह दिया मैंने, इसको अपर कह सकते हैं 6, ठीक है। ये हमारा है नम्स। अब देखो हमें x और फिर x प्लस वन आएगा, x माइनस टू आएगा, फिर x ही आएगा, ठीक है। अब देखो कि हमने मान लिया था, देखो हमें हमें एरे बनाना है, एरे बनाना है। ये कैसे बन रहा है कि हमने इस नम्स में, देखो हमने मान लेते हैं इसमें अभी तक कुछ नहीं जोड़ा है, तो एक वेरिएबल मान लेते हैं सम के नाम से, करंट सम। करंट सम जीरो है, मतलब अभी तक देखो बताता हूँ हमारे को समझो। और एक वेरिएबल मान लिया एम एक्स के नाम से, जो मैक्सिमम एक्स मैक्स फाइंड करेगा, जिसकी वजह से हम मैक्सिमम फाइंड करेंगे। जैसे एक्स प्लस वन है, जो मैक्सिमम आ जाएगा वो भी स्टार्टिंग से जीरो होगा, ऐसे मिनिमम मान लेते हैं, वो भी जीरो होगा। अब ठीक है, अब ड्राई रन करते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। देखो जैसे हमने माना, पहले तो हमारा जीरो होगा, ठीक है। फिर जैसे ही हमारा, देखो हमारा मैक्सिमम जो होगा ना, पहले जीरो होगा, जीरो होगा, ठीक है। शुरू शुरू में क्या होगा, हमारा एम एक्स जीरो है और एम एन भी जीरो है, जब करंट सम इक्वल टू जीरो है। अब करंट सम हमारा वन हो गया। करंट सम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम इसको और प्रीवियस को प्लस करके जब भी तो नेक्स्ट नंबर बना रहे हैं। अगर हमारा पहले कुछ है, उसमें हम ये प्लस करेंगे तो जब भी तो ये बनेगा, अब इसमें ये प्लस करेंगे यही तो बनेगा, इसमें इसको इसमें प्लस करेंगे जब भी तो यही बनेगा, तो हमें ये बनाना है। और ये इसका, और मिनिमम स्टोर करेगा कि मिनिमम नंबर जो कि x माइनस टू है, समझे? और मैक्सिमम स्टोर करेगा जो मैक्स नंबर है, जो कि x प्लस वन है, समझे? ठीक है। अब करंट सम जीरो हो गया, मतलब शुरू शुरू में तो ये जीरो ही होंगे, समझे? अब वन हो गया, तो एम एक्स क्या होगा हमारा? एम एक्स होगा मैक्सिमम ऑफ करंट सम कॉमा एक्स, जो कि एम एक्स हमारा वन हो जाएगा, एम एक्स वन हो गया। ऐसी एम एन मिनिमम होगा, मिनिमम तो जीरो ही है अभी तक, तो फिर करंट सम प्लस करेंगे, क्या करेंगे? -3। अब करंट सम प्लस इक्वल टू -3, तो कितना हो जाएगा हमारा करंट सम? करंट सम हो जाएगा हमारा -3 प्लस कर रहे हैं तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैक्सिमम निकालना है तो इसका और इसका मैक्सिमम क्या होगा? वन ही होगा, इसका मिनिमम -2 हो जाएगा, ऐसे ही। फिर बाद में लास्ट में टू बचा, टू प्लस करेंगे तो करंट सम जीरो हो जाएगा, और ये वन ही होगा,
और ये -2 होगा क्योंकि ये मैक्सिमम नहीं होगा। अब देखो हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर ली और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली, तो समझे? तो हमें x निकालना है। x क्या होगा? जो हमने अभी तक का जो भी इसका मल्टीपल है, मतलब हम मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड कर रहे थे, जो भी x है उसका जो भी इधर का पार्ट है इक्वल टू x मिनिमम होगा। आगे तो हमने फाइंड कर लिया ये mn है और ये किसके बराबर है? लोअर के। ठीक है, तो हमें mn निकल गया तो x क्या होगा हमारा? लोअर माइनस mn। ऐसे ही ये तो x मिनिमम है, मतलब इसको ओवरऑल को हमने, मतलब mn ये हमारा लोअर के बराबर होगा, समझे? तो x मिनिमम आ गया हमारा लोअर माइनस mn। ऐसे ही हमारा x मैक्स आ जाएगा हमारा अपर माइनस mx। ठीक है, अब दोनों मिल गए तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कोड करके देखते हैं, समझते हैं उसको से। देखो और समझ जाते हैं अच्छी तरह से इसको हुआ क्या। जल्दी से कोड करते हैं ये क्या हुआ। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो पहले n निकाल लेते हैं हम प्लॉट साइज से। अब देखो हमने करंट सम माना था, पहले जीरो होगा और mn होगा हमारा जीरो और mx होगा जीरो। अब हम रिवर्स करते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो करंट सम प्लस इक्वल टू क्या होगा? नम्स ऑफ r। और mn क्या होगा? मिनिमम ऑफ mn कॉमा करंट सम। और mx क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ mx कॉमा करंट सम। ठीक है, बस ये हो गया। अब लास्ट में चेक करना है कि जो हमारा x मिनिमम आया, x मिनिमम क्या होगा कि हमारा लोअर माइनस mn। और x मैक्स क्या होगा? अपर माइनस mx। अब चेक करना है कि x मिनिमम हमारा अगर x मैक्स से बड़ा हो गया तो कोई आंसर नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो बाद में क्या रिटर्न कर देंगे? x मैक्स माइनस x मैक्स प्लस वन। ये हो गया हमारा आंसर। क्या है? करंट सम। अच्छा, इसमें लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट नहीं किया हमने इसको, तो लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं इन सबको। लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आ, इसको लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सबमिट करते हैं। देखो हो गया। ठीक है।